भरोसा बा। अब पकड़े, आपका काउंटर करिए, हमके खून का बदला, हमके खून चाहिए। खून का बदला खून चाहिए। हाँ, हमारा आदमी गया है, उसको काउंटर करिए, हम्म। हमके जिलाम चाहिए। कितना गोली मारे? एक गोली है बस, पेट में से निकसा है उसके। बस चाचा इसी हम्म। से ही थकता चाचा को। गुड़ फैला गुड़, बस चाचा इसी तरह कर लिया। उसके निपटान भी हो गई। ओहो। चाचा कुछ नहीं बोला रे भैया। अरे बाप रे बाप, फोन लगाते हम गिर गई भैया, लाइट फूट गई। हम्म। हम पेशाब करते करते खटिया पर लड़का के पास चले गए, फिर बेहोश होके गिर गए, हमके पता नहीं है। हम्म। जब उठ के खटिया पर चरपाई पर से जब खड़ा हो थी, तौले अपाची गाड़ी हम्म। सफेद सा खड़ी रही, वो दो लोग भागे बड़े जोर से हम्म। लेके गाड़ी। फिर पता नहीं चलल भैया। दो लोग लड़के में, हम्म। चाचा भी नींद में। तो वो बोला है कि ए सरदा, ए सरदा, 2 बार बोलाया, सिगरेट दे, पैकेट निकाल के। कहना कि रात है, 12-1 बजता है, हम दुकान नहीं खोलेंगे। नींदे में बोला, बस बोल के बस नहीं, फिर बोला तबले तो धाड़ दे, वो चला दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और वाराणसी में बात करें तो एक ऐसी वारदात हो जाती है बीते दिनों, जो कि बहुत ही बेरहमी से कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से समाज के अंदर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि किसी को भी किसी भी समय मार दिया जाए, इस प्रकार का एक वारदात यहाँ बनारस में भी सामने आया है। और जिस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर के फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मुद्दा फिर से गर्म है। और क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मामला है, इसको लेकर के हम यहाँ पे घर पे उपस्थित हैं। और जिस व्यक्ति की यहाँ पर निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, और महज किस बात के लिए, वो भी आपको बताएंगे, वो भी आपको यहाँ पे चर्चा करवाएंगे, सीधा उनकी पत्नी से आपको बात करवाएंगे। और साथ में ये भी बता देंगे कि रात्रि का समय था, और रात्रि के समय पर सिगरेट मांगने पर 2 युवकों ने उनकी हत्या कर दी। और क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मामला है, सब सोशल मीडिया पे ये मामला आया, पूरा तूल पकड़ चुका है। ऐसे में प्रशासन और तमाम जो सरकार है उसकी अब आंखें खुल चुकी है, और तमाम संस्थाएं जो है वो लग चुकी है अपराधियों को ढूंढने में, लेकिन अभी तक अपराधियों का कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में उनकी पत्नी हमारे साथ में है, आइए जानकारी लेते हैं और पता करते हैं कि क्या पूरा मामला है, और किस प्रकार से गमगीन यह परिवार है, और क्या पूरा मामला है। चाची, उस दिन थी आप रात में? हाँ, कितने बजे की बात है ये? 12:30 बजे। रात में 12:30 बजे? हम सोए थे, इस पर चाचा अच्छा। नीचे। अच्छा, नीचे सोए थे। अच्छा, तो ये क्या पूरा मामला था, कैसे कैसे का आप भरा उस दिन, बताओ। कुछ नहीं हुआ था भैया, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। हम्म। वो बनाया खाया सोया, 10-5 बजे दुकान बंद कर दिया। और थका लन्ना अपन सूत गई ना, हम अपन सूत गईली। दिन में चाचा सो लेता रहना, तो 2 घंटा जागता ना, 12-1 बजे ले। हम भी सूत गए, उस भी सूते, हम बाजार चला गए। चाचा दुकान देखने में सो ही ना पाया। अच्छा। तब के बोला कि पंखा लगा दे तू, तो आके सुता हमारे पास। हम कहीं ना, सड़की पर का घर हम नहीं सोएंगे, सब आते हैं तो हम नहीं सोएंगे। हमारे डर लगल, अथवा लगल, लाज लगती है ना, तो हम इसी जगह गांव सोएंगे। तो देहात है हाँ, इसीलिए। तुम नीचे सो, रूम नहीं ना बैगने, हमसे नींद नहीं आती इसमें, अच्छा। कि हमके जो अथवा नहीं मिलता है कुछ का, तो हम नहीं सो अच्छा, पाते इसके हैं। पहले का उनका कोई विवाद विवाद था क्या, किसी प्रकार की किसी बात? से बाबू नहीं, इतने बच्चों को, बुढ़ो लोग को, भयो बहन बिटिया को सबके हंसाते हो रहता है, हमेशा हंसाते रहता है, एक ने एक बात हंसी बोली करता। किसी से विवाद नहीं, गांव पुर से सबसे मालूम कर लो, कुछ बात बेटा नहीं, न कुछ विवाद। हम 6 लोग हैं, अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं, कौनो दिक्कत झंझट नहीं। अच्छा, उस रात क्या हुआ ऐसा कि वो आए यहाँ पर और उन लोगों ने तो क्या कुछ बातचीत करी, कैसे जब क्या किया? जब आए बच्चा, तो हम नींद में, चाचा भी नींद में। तो वो बोला है कि ए सरदा, ए सरदा, 2 बार बोलाया, सिगरेट दे, पैकेट निकाल के। कहना कि रात है, 12-1 बजता है, हम दुकान नहीं खोलेंगे। नींदे में बोला, बस बोल के बस नहीं, फिर बोला तबले तो धाड़ दे, वो चला दिया। अच्छा, आप सुन रही थी इस चीज को? आवाज सुने तो हम सोचे कि सड़की पर किसी का टायर उड़ गया। इसी में तो वो बोला है कि आ माई जान गया माई, बस इतना ही बोले थे? एकरी बात हुआ, आवाज नहीं। उठ करके भैया मोबाइल खोजत है,
लाइट खोजत है, लाइट बत्ती लेके मोबाइल भागल गईली नारा के पास राहुल के, कली भैया घर पर फोन लगा दे, हम गिर गईली भैया, लाइट फूट गई। हम पेशाब करते करते खटिया पर लड़का के पास चले गए, फिर बेहोश होके गिर गए, हमके पता नहीं है। जब उठ के खटिया पर चरपाई पर से जब खड़ा हो थई तौले अपाची गाड़ी सफेद सा खड़ी रही, वो 2 लोग भगे बड़े जोर से लेके गाड़ी, फिर पता नहीं चलल भैया, 2 लोग लड़का थे। 2 लड़का थे। मुंह बांधे थे कि मुंह खुला था? हम नहीं देखे भैया सड़क पर है, हम तो चाचा जब चिल्लाया देख के खून, हम तो खुद छपटी आ गया, खून गिरे लगा तुरंत। फिर कौनो बात ना बेटा, एकरे बाद फिर हम कुछ जानते नहीं, कौनो न बात न विवाह न। तो पुलिस प्रशासन यहाँ कब आई? वो 1 बजे की। 1 बजे आई? हाँ 1 बजे। अच्छा, तब से पुलिस प्रशासन इस पे कुछ कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है, क्या कर रही है, कुछ जानकारी मिली आपको? वो ढूंढी है, सीआईडी कुत्ती लेके जाना। हाँ आई थी लेकिन? हाँ सब कुछ आया, लेके गया, वही रोड 3 ठे खुला है, मियान के रास्ता गई है, वही पहले कुतिया फिर सूंघ के लौट आई वापस। अच्छा। हाँ कुल मशीन बैठा गई थी, कुतिया भी आ गई थी, कुल सूंघी कुल देखी, बाकी कुछ पता नहीं चल। चाचा की मच्छरदानी में मुक्का हो गया, वो मच्छरदानी भी पुलिस ले गई उठा के। अच्छा, उसी में से मच्छरदानी के हाँ, बाहर से ही गोली मार? धोती को मच्छरदानी बची था, वो चाचा भी लगाया, हमारी मच्छरदानी उसी जगह खड़ी है, हम भी मच्छरदानी लगाए, मच्छरदानी में से तो देखा नहीं, बल्ब बड़े का बुता देते लिया कि जोर बैठा के नींद ना आई। नीचे चच्चा रहना, धोती के आड़े से आके कब मरना, इसी जगह चच्चा के मारा है, बस छाती पे सीधा एकदम यही जगह भैया। अच्छा, गले में? यही गोली अंदर पेट में हल गई। अच्छा। यही मुक्का हो गल, चाचा के खून पूरा बिस्तर भीज गल, उठा भीज गल, एकदम चाचा इसी तरह पर बस जानते हैं कि ताकते हैं चाचा बस। 1 गोली मारे तो कितना गोली मारे? 1 गोली है बस, पेट में से निकसा है उसके, बस सीधा यहाँ पे सटा के मार दिए? मुक्का हो गया मच्छरदानी में। अच्छा। मुंडी कोर्से की बगल से मारा है बस चाचा, इसी से ही ताकता चाचा को, गुड़ फैला गुड़, बस चाचा इसी तरह कर लिया, उसके निपटान भी हो गई। चाचा कुछ नहीं बोला रे भैया, अरे बाप रे बाप, ओ माई, फिर नहीं कुछ कहा रे भैया, हमको कुछ बात नहीं किया, हमके कौन संतोष देगा। अच्छा, कर निर्ला करे बच्चे, हमारे बच्चे ननिहाल था भैया। अच्छा। बच्चे अपने घर था, हमारी 2 ने ओटी गुंडा खाली। कितने बच्चे हैं? बस 2। अच्छा। 1 बाबू 1 बहनी, ये हमारा परिवार था, शादी किया बच्ची को, हमरे कुछ नहीं, बीड़ी बेच के कौन हम, ये तो सरकार दिया है, आवास बैठे हैं। अच्छा, सरकार के ऊपर भरोसा है कि इस प्रकार से अपराधियों के ऊपर लगाम कसी जाएगी, जो अपराधी हैं वो मिले, उनसे उनको पकड़ा जाएगा, भरोसा बा? अब पकड़े, आपका काउंटर करिए, हमके खून का बदला, हमके खून चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। हाँ, हमारा आदमी गया है, उसको काउंटर करिए, हमके जिलाम चाहिए, हमारे बच्चों को कुछ कार्रवाई करिए, हमारा आज बच्चा है, कल के बच्चों को मार देगा तो इसी तरह तो हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि डर के अंदर, डर के माहौल में पूरा ये परिवार जी रहा है, और जिस प्रकार से मैं बता दूं आपको कि ये उनकी पत्नी है, नहीं है, समझा के बीड़ी बेचता है, सूखा पीता, 10 रुपया की भाजी लेके खाता हूँ, अपना मर्चा तेल जुटा दिया गया है, जो कि बड़ा ये देखने में लगता है कि जैसे कोई बहुत पुरानी दुश्मनी रही हो, ऐसा कुछ था क्या? कोई भी नहीं बाबू, वो पुरानी दोस्ती तो कोई भी किसी से बाप दादा से नहीं थी। अभी उसका पिता अंधा होके आँख को बैठा है, उसके मौत नहीं है, बाप जिंदा है, 2 भाई आए हैं बाहर से, आज उतरे हैं 3 बजे भोर में, फौज में लड़का है बड़ा, वो आता है। कितनी उम्र है? 55 साल की चाचा की उम्र है। 55 साल। हाँ, एक बड़े भाई आए हैं आज, हम बिची लए, एक देवर भी है हमारा, बस 3 लोग है। वही फौज में का लड़का था, उसका बड़का पापा लड़की का शादी किया था 16 साल को। हमारे कोनो वस्त नहीं है भैया, न खेत न क्यारी न कुछ। तो दोस्तों बता दें कि जिस प्रकार से ये परिवार गम में है, और परिवार गम होने का कारण आप ही लोग जान चुके होंगे, और जिस प्रकार से एक कुछ रास्ता दे दो, हमारे बच्चा को कुछ रास्ता दे दो कमाने खाने को, हमके यही इल्जाम चाहिए।
तो जिस प्रकार से घर का एक, मैं वो बता दें आपको कि पालन पोषण लालन पोषण करने का काम उन्हीं का था, शारदा यादव जी का, और जिस प्रकार से उनकी निर्मम तरीके से पास में आकर के गोली बंदूक जिसे कहा जाए कट्टा जो कहते हैं, एक गोली सटा करके मारी गई और तुरंत उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और खबर सुनने के बाद में जिस प्रकार से बेतहाशा में ये दौड़ते हुए यहाँ से निकलती हैं और निकल कर जाती हैं, आसपास लोगों को बताती हैं, लेकिन आने के बाद जब ये देखती हैं कि तो आंखें उनकी खुली की खुली रह जाती है। ये सारी घटना को देखते हुए साथियों ये नजर आता है कि जिस प्रकार से सरकार अंकुश लगाने पे, कानून व्यवस्था को कायम रखने पे जिस प्रकार से जोर दे रही है, लेकिन इस प्रकार से जनपद जौनपुर में, फिर उसके बाद में वाराणसी में इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के अब सरकार कहीं ना कहीं फिर से कटघरे में शामिल दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसे में फिर अखिलेश यादव का ट्वीट आना फिर इस मुद्दे को फिर से कहीं ना कहीं गर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में देखना है कि पुलिस प्रशासन इस पे क्या सख्त रवैया अपनाती है, और जिस प्रकार से यहाँ पर डॉग स्क्वाड और तमाम चीजें जैसे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे आया हुआ था, और इसके मद्देनजर अब पुलिस छानबीन में लगी है। अब देखना है कि आगे इस पे क्या कार्रवाई होती है। फिर साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।